गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सब आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज से हम जो हमारा चैनल है एमई क्लासेस में, तो यहाँ पे हम जीके तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, एचपी जीके, लेकिन यहाँ पे अब हम फिजिक्स की भी स्टडी करेंगे। नॉर्मली अभी हम +1 +2 की जो फिजिक्स है उसको डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का, जो कि क्लास 11th का है, वो है यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट 2, जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है या हमने जो डिस्कस करना है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो है क्या एक्चुअल में। इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में नॉर्मली हम मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडीज है, उसमें जो मोशन हो रहा है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, काइनेमेटिक्स। ओके, तो ये काइनेमेटिक्स के अंदर ये सारा जो टॉपिक होते हैं ये इसी ब्रांच के अंदर आते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो काइनेमेटिक्स है वो क्या होता है। ओके, तो सिंपली सी बात है कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, या आप सिंपल ऐसे समझो कि जो काइनेमेटिक्स है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल मोशन के बारे में, अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। किसके बारे में? तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो काइनेमेटिक्स इज द branch of physics which deal with the study of mechanical motion of the bodies या ऑब्जेक्ट। तो ये काइनेमैटिक्स की क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किसी बॉडीज के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मैकेनिकल मोशन क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैकेनिकल मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये था हमारा एक नॉर्मल सा जो हम पढ़ेंगे। तो जो मोशंस का जो चैप्टर होता है वो सारा हमारा किसके अंडर आता है? वो आता है हमारा काइनेमैटिक्स के अंदर। अब इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाता है स्टार्ट। जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का जो फर्स्ट जो टॉपिक है, सॉरी सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको बाद में करवाऊंगा। तो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि जब आप मोशंस के बारे में डिस्कस करते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पे हमारा जो सारा का सारा आगे के जो टॉपिक है ये इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो इसकी अगर मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन है, आप लिखते रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है अ प्लेस ऑब्लिक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम विच
motion is observed and measured. सो क्या बोलता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये होता है अ प्लेस अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो अगर हम बिल्कुल नॉर्मली सी समझें इस चीज को, इस लाइन को, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा बिंदु, कुछ भी समझ सकते हो, ये एक ऐसा प्लेस जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी बॉडीज के मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं. समझ गए आप? एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को और उसकी मतलब जो मोशन है उसको मेजर कर सकते हैं. उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इस डेफिनेशन का यही एक सबसे इजी जो मतलब है ये है, और ये सबसे इजी वाली डेफिनेशन है. So a place fixed point from which motion is observed and measures are called frame of reference. ओके, यहां तक क्लियर? दूसरी बात, इसी का ही अब आगे जो पार्ट्स हैं तो वो अब हम डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने इसकी समझ ली है, तो अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है वो आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. दूसरा आता है spherical coordinate system. Now the last one is cylindrical coordinate system. सो ये हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी टाइप्स हैं. जो फर्स्ट टाइप्स है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. नाउ सेकंड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ द थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहीं से अब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जो हमारे क्वेश्चंस चलेंगे, अब आगे जो डेरिवेशंस जो होंगी वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगी. तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंस जो है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्योंकि मोशन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, मोशन, हमारा जो चैप्टर है, हमारी चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. कि हमने बताना है कि स्ट्रेट लाइन पे किस किस टाइप का मोशंस होते हैं. ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना पड़ेगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है यहां से, तो इस पॉइंट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को आप ऑब्जर्व कर सके या उसको मेजर कर सके. अब मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है या तो इस तरफ जा रहा है, ओके, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका फिक्स पॉइंट हुआ. ये आपका क्या हुआ? ये आपका फिक्स पॉइंट है. तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिटेक्ट कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो या उसको मेजर कर रहे हो. ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया. अब यहां पे सबसे पहले आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो इसका टाइप्स है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्स्ट टाइप. तो इसको आप वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. इसमें ये जो दो है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जरूर कि
जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सिलिंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये सब आप लिख लेना, क्योंकि बहुत ढूंढ ढूंढ के या बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये जो नोट्स है भाई ये बनाए हुए हैं मैंने, तो आप इनको लिखते रहिए साथ साथ में। तो अब हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सो गाइस, आपने एक मे बी आपने 6 टू लेके जितनी भी क्लासेस आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, खासकर मैथमेटिक्स में, तो अगर तुम ज्योमेट्री या ग्राफ का जो पोर्शन होता है, ग्राफ वाला जो पोर्शन होता है, ये तो आप सब ने पढ़ा ही होगा। इस टाइप का जो होता है, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए, और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं कि दिस वाई ओ एक्स एंड एक्स ओ वाई इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमारे पास इस टाइप का जो ग्राफ बनता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो मैं अभी आपको सिंपली सी बता रहा हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो इसको हम समझेंगे अब ढंग से। तो यहां पे ये क्या बोलता है, नाउ ड्रॉ मैनुअली परपेंडिकुलर लाइंस ओ एक्स एंड ओ वाई। तो ये एक लाइन है ओ एक्स एंड ओ वाई। अब इसमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट P यहां पे ले लेना है जो जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। तो देखो यहां पे क्या है, क्या किया हमने कि हमने दो लाइंस ली ओ एक्स एंड ओ वाई, जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गए आप। सबसे पहले हमने एक लाइन ली ओ एक्स और दूसरी लाइन ली ओ वाई, जो ओ एक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि इन दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है या जो इनका कॉमन पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ओ। इसको ध्यान से याद रखना, इन दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ एक्स एंड ओ वाई, सो ओ क्या है, इनका एक कॉमन पॉइंट है या एक फिक्स पॉइंट है। समझे। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या बोलता है, एक फिक्स पॉइंट, एक ऐसा प्लेस जहां से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पे O है आपका कॉमन पॉइंट। अब इसके बाद क्या है, हमने एक क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट है कोई P, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने P पॉइंट पे, इस पोजीशन पे हमने इसको लिया है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x और y। ठीक है। अब बात करें अगर O से लेके x तक, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें O से लेके x तक, तो इसकी जो O से लेके x तक इसका जो डिस्टेंस है वो होगा y। ठीक है। O x पे इसका जो डिस्टेंस होगा इस P ऑब्जेक्ट का वो होगा y, और O y पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा x। इज दैट क्लियर। देखो जब ये O से लेके x तक, यहां तक इसका जो डिस्टेंस होगा, अब यहां पे इसका पॉइंट आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक इसका कितना डिस्टेंस होगा, जितना यहां से लेके ये y एक्सिस, ये जो y कोऑर्डिनेट्स है इसके ही सिमिलर आ रहा है ना ये, तो ये इसका जो OX पे जो इसकी डिस्टेंस होगी तो वो होगी y। और अगर मैं OY की तरफ बात करूं तो OY में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी x के बराबर। ठीक है। तो
नॉर्मली अब यहां से जो भी चीज ऑब्जर्व हो रही है वो कहां से हो रही है, वो हो रही है ओरिजिन ओ से। अब ओ से ही आप एक्स के लिए भी मेजर कर रहे हो, ओ से ही आप वाई के लिए मेजर कर रहे हो, ओ से ही आप पी के लिए भी मेजर करोगे। तो मतलब आपका मेन पॉइंट क्या हुआ, आपका मेन पॉइंट हुआ ओरिजिन ओ। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो क्या बोलता है, अब यहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं कि नाउ लेट अस कंसीडर ओ एक्स एंड ओ पैरेलल लाइंस ओ एक्स एंड ओ वाई विद अ कॉमन पॉइंट ओ। उसमें फिर आपने बताना है कि ओ एक्स का जो डिस्टेंस है पी से वो है y, और जो ओ वाई का डिस्टेंस है वो है x। तो उसके बाद अब जो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो है x o y। याद रखना ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास जो इस टाइप का जो कोई भी प्लेन होगा या इस टाइप के कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट होगा इसके बारे में जो हम दो हमारे पास और बचते हैं तो उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले भी अब हम जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इसके भी हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स मैं अगर इधर बता दूं तो टाइप्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो सिंपली से आपको समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जो इस टाइप का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस टाइप का जो हमारे पास ग्राफ होता है वो सारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आता है। तो टाइप्स अगर इसकी बात करें तो पहला होता है इसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड वन है नॉन इनर्शियल ओब्लिक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो दो टाइप्स और हैं वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है इसको। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं आपको तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तो या तो रेस्ट पे होगा या तो वो मोशन में होगा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन में होगा। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी मोशन में आने की, जो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, दूसरे में आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे होते हैं ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनको हम एक्सेलरेट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, मींस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनको हम एक्सेलरेट करते हैं। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो या तो रेस्ट पे रहेंगे, अगर वो मोशन में है तो मोशन, उनकी जो वेलोसिटी है मोशन में आने के लिए जो वेलोसिटी का उपयोग होगा वो ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, तो वो करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।